हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बाबा महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक जो बोलते हैं उसको 2 टाइप्स की नीम्स आपको पता ही हैं। जैसे जिसको नहीं पता है उनको भी मैं बोल दूँ, नीम 2 तरीके की होती है। एक मीठी नीम होती है, एक कड़वी नीम होती है। कड़वी नीम कैसी होती है, जो बहुत से लोग हमारे साइड में नहाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत चीज़ों को है उनका जो स्टिक्स होती हैं उनको ब्रशिंग के लिए करते हैं, बहुत उनका उसका भी बहुत यूज़ है। तो मुझे अभी यहाँ पर मिली हुई थी मीठी नीम जो कि कड़वी वाली है। तो उसका मैंने यूज़ क्या किया, उसको मैंने ड्राई कर लिया, एकदम ड्राई फॉर्म में उसको कर लिया है मैंने। तो ड्राई फॉर्म में करने के बाद मैंने उसमें क्या किया है कि उसको मैंने अच्छे से उसको नॉर्मल उसमें फैन ड्राई किया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि धूप तो अभी मुश्किल ही है, हो ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे फैन में रख दीजिए। आप अलग अलग करके भी रख देंगे ना, उसका एक प्रॉपर पेस्ट बना लीजिए। अगर आप उसका एक प्रॉपर पेस्ट बना लोगे ना, तो उससे पता है आप क्या कर सकते हो। कोई भी हेयर मास्क है, अगर आपको लगता है ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में है, हम ये यूज़ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, उसको पाउडर में उसको करके आप रख सकते हो। मैं भी आपको उसकी पूरी प्रोसेस बता दूंगी। मेरे पास ड्राई लीव्स भी रखी है और मुझे सिर्फ उसको ग्राइंड करके आपको दिखाना है, और मैं उसको अपना डिब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। जैसे ही मुझे लगेगा कोई भी फंगल है, जैसे किसी को फंगल प्रॉब्लम्स होती है, जूं की प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें सबसे अच्छा क्या है, पाउडर फॉर्म में हमने उसको, मार्केट में भी अवेलेबल है, बट आप खुद से बनाओगे ना तो हमको पता, क्योंकि वो अंदर से जज्बा आना चाहिए, बट अंदर से ही समझ में आना चाहिए कि नहीं यार ये हमने बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, तो हमें यूज़ करना चाहिए। मार्केट में तो फिर हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो मैं जैसे बोलती हूँ, जो भी चीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो, आप लोग खुद से ही अपने बालों के लिए कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं यार ये मैंने किया है तो मुझे इस चीज़ का भी करना चाहिए। तो ये चीज़ तो ये है कि मैं उसको आपको पाउडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके दिखा दूंगी, ड्राई लीव्स भी दिखा दूंगी, और इसी वीडियो में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके भी दिखा दूंगी। कुछ और स्टेप्स हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करने थे। बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता कि बाल जब हमने हेयर वॉश कर लिया तो अब क्या करें, अब हम कॉम्ब कितनी देर में करें। मैंने अपना हेयर वॉश किया था, हो गया मुझे टाइम, अभी तक मेरे ड्राई नहीं हुए, क्योंकि मेरा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है बालों का, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो वैसे ही सूखने से रहे बाल मेरे। अभी तक मैंने अपने बालों में कोई कॉम्ब नहीं किया है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत कर लूँगी, हो गया। किया ही नहीं, मैंने कॉम्ब ही नहीं किया आज अपने बालों में। इसीलिए नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने कहा पहले प्रॉपर ड्राई हो जाने दो। तो गीले बालों में हमें कभी कॉम्ब नहीं करनी है, गीले बालों में हमें कभी कोई भी हेयर ऑयल नहीं लगाना है, गीले बालों में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी टोनर इमीडिएट यूज़ नहीं करना है। हल्का ड्राई हो, अब इतना ड्राई है मेरे बाल कि अब मैं हल्का हल्का टोनर अपने बालों में ड्राई कर सकती हूँ, जो कि हल्का हल्का टोनर अपने बालों में हम लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कभी भी गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना, उनको प्रॉपर ड्राई होने दीजिए। आपको कहीं जाना है इमीडिएट, वो मैं बार बार के लिए नहीं बोलूँगी, एक ही बार के लिए बोलूँगी। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ड्रायर यूज़ कर सकते हो। कभी कभी चलेगा, बट आप एवरीडे सोचो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। नॉर्मल टॉवल से आप उसको सोक कीजिए, अच्छे से उसको ड्राई होने दीजिए, नॉर्मल एयर में। अब जिसको जैसे सर्दी की प्रॉब्लम है तो वो लोग तो फिर भी ड्रायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे बहुत दिक्कत होती है, बट अभी इतना नहीं लग रहा है, लगेगा तो मैं बिल्कुल ड्रायर यूज़ कर लूँगी। अब बिल्कुल ही नहीं सूखेंगे बाल तो क्या करूँगी, ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि आप लोगों को क्या करना है, गीले बालों में गीले बालों में आपको हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है, जूं पड़ सकती हैं। गीले बालों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सीरम यूज़ नहीं करना है, इमीडिएट तो नहीं करना है। ओके, ये 2 चीज़ें तो आप मेरे एकदम समझ के चलिए कि नो मतलब नो। थर्ड क्या, हमें अपने बालों को बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल टॉवेल से हमें उसको बहुत अच्छे से, अगर आपके बाल हैं सर में तो बहुत अच्छा है, बाल नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं है। तो अपने बालों का केयर कीजिए। फोर्थ ये है हमारे बालों में कि जैसे बहुत लोगों का कैसा क्या होता है ना कि गीले बालों में होने से नहीं, हम तो चोटी बना ले रहे, हो गया। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें जो हैं जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। और गीले बालों में कभी कोई हेयर मास्क नहीं लगाया जाता है,
ये भी आप लोग याद रखिए। कभी भी कोई भी जो गीले बाल होते हैं उनमें कभी हमें हेयर मास्क यूज़ नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना है। और मुझे क्या बताना था, हेयर वॉश करने के एटलीस्ट जिस दिन हमने हेयर मास्क डाल दिया है उसके पहले हमने हेयर मास्क किया, उसके बाद हमने हेयर ऑयलिंग कर ली। हेयर ऑयलिंग करने के बाद हमने क्या किया कि फिर हमने ओवरनाइट सोक करने के बाद हमने उसको अपने बेड हम सो गए, मॉर्निंग में मोटे हमने उसको हेयर वॉश किया। आज जैसे मैंने आज हेयर वॉश किया, अब मैं कोई भी हेयर मास्क आज पूरा दिन यूज़ नहीं करूँगी। सेम डे 10-10, 4-4, 5-5 कोई भी हेयर मास्क यूज़ नहीं किया जाता है। ये बात मेरी आप हमेशा याद रखिए। एक दिन में आपको एक ही हेयर मास्क यूज़ करना है। मॉर्निंग में कुछ कर लिया, आफ्टरनून में कुछ कर लिया, इवनिंग में कुछ कर लिया, नाइट में कुछ कर लिया। तो ये भी बाल हैं, इनको भी ब्रीथ की वो है, इनको भी नीड है। हमें सांस लेना कितना ज़रूरी है, इनको भी फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो गीले बालों में कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो आज मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है। गीले बालों में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके बालों में जू पड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, लीकें पड़ सकती हैं और डल भी हो सकते हैं। बाल टूटेंगे, रूट से जाएंगे बाल से, वो तो आ ही जाएंगे अगर आप केयर करते हो, बट वो काम ही क्यों करना है कि बाल ख़राब हो हमारे, वैसा नहीं करना है। नेक्स्ट अब मुझे जो आपको बात बतानी थी वो रही ड्राई नीम लीफ, जो कि मैंने अपने फैन में ही किया है उसको ड्राई, तो उसका मैं प्रॉपर आपको बता देती हूँ। जो मेरा उसमें मैंने स्टोर करके रखा था, तो मुझे आज उसका पाउडर बनाना था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए आके देख लेते हैं कैसे क्या करना है। एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, ये रही। तो इसको हमें नॉर्मल ड्राई करके अपना प्रॉपर उसको पैक करके रख लेना है। तो इसको हम चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड तो आपको भी पता है, ग्राइंड कर लीजिए और उसको अपने प्रॉपर स्टोर करके रख लीजिए। इतना सारा में इतना सा बना है, ज़रा सा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये ट्रायल के लिए लेके आई थी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रहा पाउडर मेरा बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो मैं फिर से लेकर आऊँगी और ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आऊँगी, क्योंकि मैं भी ट्रायल के लिए लेके आ रही, अगर नहीं सूखी तो फिर क्या कर लूँगी, बहुत प्रॉब्लम में चली जाऊँगी ना। तो मैं जब भी कोई मुझे लगेगा कि नहीं मुझे अभी क्लीनिंग की ज़रूरत है मुझे बालों में, या मुझे किसी भी प्रकार का वो लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो हम इसको अपने ये जू वगैरह जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ उसको क्लियर करता है। तो आराम से उसको यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये सब हर्बल चीज़ें होती हैं, ये हर्बल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर आपके आसपास कहीं मिल रही है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप लोग खुद से ये चीज़ कीजिए। आप खुद से करेंगे ना तो आपको एक और लगेगा कि नहीं यार ये बहुत मेहनत से कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए। आप इसको नॉर्मल कर्ड में डाल के भी अपना हेयर मास्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको यूज़ कीजिए, फिर मुझे बताइए आप लोगों को अच्छा लगा तो। ओके, प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।